क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ये नोट किया है कि आपका दिमाग जो है वो बैड हैबिट से ज़्यादा लव करता है और गुड हैबिट्स आपको बोरिंग लगती हैं? ऐसा क्यों होता है कि आप जानते भी हैं कि बुरी आदतें बुरी हैं लेकिन फिर भी आप उनको छोड़ नहीं पाते? आप जानते हैं कि ज़्यादा स्क्रॉलिंग नुकसान दे रही है, जंक फूड जिस्म खराब कर रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी ख्वाब आपका फ्यूचर खा रही है, फिर भी दिमाग बार-बार इन्हीं चीज़ों की तरफ आपको अट्रैक्ट क्यों करता है? क्या आप लेज़ी हैं? क्या आपके अंदर टैलेंट और मेहनत की कमी है या आपका ब्रेन ही इस तरह के पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन हुआ है? और यही वो जगह है जहाँ पर आज 2 किताबें मिलकर हमारे ऊपर कामयाबी का एक ऐसा राज़ खोलती हैं, जो आपकी पूरी सोच को बदल सकता है और जब आपकी सोच बदल जाएगी तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमैटिकली बदल जाएगी। वो 2 किताबें जिनकी समरी इकट्ठी मिला के हम आज की वीडियो में करेंगे। पहली किताब है द पावर ऑफ हैबिट और दूसरी किताब है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। ये दोनों किताबें हमें समझाती हैं कि हम अक्सर समझते हैं कि शायद हमारी किस्मत ख़राब है, शायद हमारी मेहनत या काबिलियत की कमी है, शायद मैं ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, कमी आपके डिसिप्लिन या आपकी मेहनत या आपकी काबिलियत की नहीं होती है, बल्कि हमारा ब्रेन जो है वो डोपामाइन और हैबिट लूप के ज़रिए हमें कंट्रोल कर रहा होता है। यानी अक्सर औक़ात आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अपने प्रोग्राम्ड पैटर्न के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। चार्ल्स अपनी किताब हैबिट लूप में हमें ये बताते हैं कि एक हैबिट 3 चीज़ों से बनती है, क्यू, रूटीन, रिवार्ड। यानी पहले कोई ट्रिगर आता है, फिर आप कोई एक्शन लेते हैं और आखिर में ब्रेन को रिवार्ड मिलता है। मिसाल के तौर पर आप बोर्ड हो रहे थे, ये एक क्यू है, फिर आप मोबाइल उठा लेते हैं, ये रूटीन है और फिर आपको थोड़ा प्लेयर मिलता है, ये रिवार्ड है। आपका ब्रेन इस रिवार्ड को रिमेंबर कर लेता है और आहिस्ता-आहिस्ता आपका वो एक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है। यही वजह है कि कई बार हम में से हर कोई किसी भी जगह पर बैठ के बगैर सोचे समझे मोबाइल खोल खोल लेता है और उसको स्क्रॉल करने लगता है। लेकिन यही जो ऑटोमेटिक एक्शन है, ये आहिस्ता-आहिस्ता हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल ले लेता है। अब यहाँ पर दूसरी किताब दी मॉलिक्यूल ऑफ मोर हमारे माइंड को और क्लियर करती है। ये किताब हमें डोपामाइन के बारे में बताती है। डोपामाइन वो केमिकल है जो आपके ब्रेन को एक्साइटमेंट, क्रेविंग और एंटिसिपेशन देता है। अहम बात ये है कि डोपामाइन को हैप्पीनेस केमिकल समझा जाता है, लेकिन हकीकत में डोपामाइन ज़्यादातर वांटिंग केमिकल है। यानी डोपामाइन आपको खुश नहीं करता बल्कि आपको कुछ चेज़ करने पर मजबूर करता है। इसलिए हम सबको सोशल मीडिया एडिक्टिव लगता है, जंक फूड छोड़ना मुश्किल लगता है, नोटिफ़िकेशन हमारे ब्रेन को एक्साइटिंग लगती हैं और नई-नई चीज़ें दिमाग को अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि दिमाग सिर्फ रिवार्ड के पीछे ही नहीं भाग रहा बल्कि दिमाग रिवार्ड की पॉसिबिलिटी के पीछे भाग रहा होता है। यही वजह है कि जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो एक और, फिर एक और, फिर एक और देखते रहते हैं क्योंकि ब्रेन हर स्वाइप पर सोचता है कि शायद अगली चीज़ पहली चीज़ से ज़्यादा एक्साइटिंग होगी और यही डोपामाइन का लूप आपकी ज़िंदगी को आहिस्ता-आहिस्ता अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब सवाल ये है कि अगर ब्रेन बैड हैबिट को लव करता है तो फिर सक्सेसफुल लोग कैसे चेंज होते हैं? वो क्यों कामयाब हैं? अब यहाँ पर दोनों किताबें हमें एक जो है वो पावरफुल सॉल्यूशन देती हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी, आपको अपना पैशन नहीं बदलना, आपको अपने सिस्टम को चेंज करना होगा। यानी आपको अपने रूटीन जो है उसको इस तरह बनाना होगा कि वो आपके पैशन के अलाइन हो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं जितना ट्राई कर सकता था मैंने किया लेकिन शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मेरा डिसिप्लिन वीक है। लेकिन असल मसला आपकी काबिलियत या आपकी प्लान में कमी नहीं होती है, ना ही बुरी किस्मत होती है। असल मसला आपका वो हैबिट का लूप होता है। अगर अनहेल्दी फूड आपके सामने रखा होगा तो ब्रेन वही चूज़ करेगा। अगर फ़ोन हमेशा हाथ में होगा तो अटेंशन वहीं जाएगी। अगर हर वक़्त डोपामाइन ओवरलोड होगा तो सिंपल काम आपको बोरिंग ही लगेंगे। इसलिए सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। वो अपने आप को चेंज करते हैं, वो अपनी एनवायरनमेंट को रीडिज़ाइन करते हैं और खुद को रीडिज़ाइन करते हैं।
अगर क्योंकि उनको अपने दिमाग का पैटर्न समझ आ चुका होता है और उनको पता होता है कि जो ब्रेन है वो नेचुरली तौर पर सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचने के लिए बना है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। और ब्रेन हमें कोई भी नया काम करने पे प्रोटेक्ट करता है, उसको लगता है कि शायद वो काम हमारे लिए खतरनाक है या मुश्किल है। इसलिए कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो अपनी अपनी डेली जो लाइफ है, रोज़ाना के 24 घंटे जो हैं उसके अंदर वो हैबिट्स ऐड करती हैं जो उनके कामयाब फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और यहीं पे फ़र्क आने लग जाता है। क्योंकि अगर आप डेली जब कोई काम करते हैं तो फिर आपका ब्रेन जो है उस काम से फ़ैमिलियर हो जाता है और वही काम आपको बोरिंग लगने के बजाय इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है, और आपका ब्रेन उसको भी ऑटोमेटिक करने लग जाता है। उसके अलावा वो क्या करती हैं कि जब उनको वो मुश्किल काम बोरिंग लगते हैं तो वो अपने ब्रेन को इतना ट्रेंड करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के बजाय बड़ी पिक्चर सोचते हैं। वो 1 घंटा या आधा घंटा जब आप मूवी देखना चाह रहे थे, सॉन्ग सुन के प्लेयर लेना चाह रहे थे, कोई वीडियो देख के प्लेयर लेना चाह रहे थे, उसी थिंकिंग को रिप्लेस करते हैं कि वो 24 घंटों को देखते हैं, अपने ब्रेन में सोचते हैं। फिर 1 हफ्ते को सोचते हैं और फिर 365 डेज़ को जब वो अपनी ब्रेन की विंडो को ओपन करते हैं, ब्रेन को बड़ी चीज़ों की तरफ दिखाते हैं, जब ब्रेन बड़ी पिक्चर देखता है, तो फिर ब्रेन जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने लग जाता है और उसको वो चीज़ें जो हैं वो भी रिवार्डिंग और इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, क्योंकि ब्रेन को सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवार्ड चाहिए। वो रिवार्ड चाहे उसको 1 दिन बाद मिले, वो रिवार्ड चाहे उसको एक हर सेकंड के बाद रील स्क्रॉल करके मिले, या फिर हम अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर दें कि वो रिवार्ड उसको 1 साल की प्लानिंग के बाद मिले। जितना बड़ा रिवार्ड मिलेगा ब्रेन को उतना ही प्लेयर और डोपामाइन फ़ील होगा। ब्रेन उस काम के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और पैशन देगा, और यही चीज़ है जिसको हम पैशन कहते हैं। अगर आपको पैशन की डेफ़िनिशन नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ, और एक चीज़ और कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब दें कि आपका क्या 2021 भी वैसा ही था? सोच के देखें, 2022 भी वैसा ही था, 2023, 2024, 2025, और अब क्या आपका 2026 भी हाफ़ वैसा ही गुज़र चुका है? अगर 5 सालों में से हर एक साल आप वैसे ही गुज़ार रहे थे, तो इसका मतलब है कि ऐसी शॉर्ट टर्म चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दें। 5 सालों में आप नहीं मरे, अभी तक ज़िंदा हैं। क्या पता आप 10 साल और ज़िंदा रहें, तो अगले 5 साल की प्लानिंग करें, अगले 1 साल की प्लानिंग करें, उससे आपका माइंड जो है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने लग जाएगा, और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को वाक़ई ही बदल सकती है। ये चीज़ जो है वो आपको कामयाबी, गारंटी कामयाबी दे सकती है, और आप एक लम्हे को ये चीज़ सोच सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपके इतने साल वैसे ही दिन-रात गुज़रते जा रहे हैं। तो इससे आपको नई हैबिट्स डेवलप करने का जो है वो मेथड मिलेगा और लॉन्ग टर्म थिंकिंग मिलेगी। अगर आपके माइंड को लॉन्ग टर्म थिंकिंग और लॉन्ग टर्म रिवार्ड पे आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चीज़ें ऑटोमैटिकली होने लग जाएँगी, आपके एक्शन ऑटोमैटिकली सक्सेसफुल पीपल के जैसे होने लग जाएँ। अब ज़रा इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर देखें कि आप बार-बार वही गलत हैबिट्स रिपीट करते हैं। क्या आप फ़ोकस नहीं कर पाते क्या? आपका ब्रेन हमेशा क्विक प्लेयर ढूँढता रहता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि मसला आपकी विल पावर नहीं है, मसला आपका प्रोग्राम्ड ब्रेन है। अगर हम इन दोनों किताबों को एक सादा किताब में समेटें, एक सादा बात में समेटें, तो आपकी ज़िंदगी आपकी रिपीटेड हैबिट से बनती है, और आपकी हैबिट आपकी डोपामाइन लूप से कंट्रोल होती हैं। तो अपने डेली रूटीन के हैबिट्स जो हैं उनको चेंज करें। अगर आप अपनी हैबिट्स बदल दें तो आपका पूरी आइडेंटिटी, आपकी पूरी लाइफ और आपका पूरा जो पैशन है वो बदल सकता है। अगर आप अपनी बुरी आदतों से थक चुके हैं, आपका फ़ोकस ख़त्म हो चुका है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और आपका ब्रेन आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो आज की समरी आपके लिए ही थी। आप उसको दोबारा सुन सकते हैं और कॉपी पेंसिल लेके इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो भी लिख सकते हैं, और जाते-जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।